नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आज आपने इसमें 3% के आसपास गिरावट देखी है, तो क्या हमें इस स्टॉक में अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि काफी सारे लोग जब इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं तो बोलते हैं यार इसने 30-32% के आसपास रिटर्न्स कमा के दिए हैं और ग्राउंड रियलिटी जो है वो दोस्तों बहुत ही अलग है। तो क्या हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट, शेर खान और दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है। तो उनका मानना है कि आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों उस रिपोर्ट को भी हम जो है वो पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस की। आज आपने इसमें लगभग 3.06% की गिरावट देखी, लगभग 71 रुपए ये आपको डाउन दिखा। मेन प्रॉब्लम हमको तब आती है जब हम इतनी बड़ी रैली देखते हैं और रैली देखने के बाद हम बोलते हैं कि यार अभी इसमें निवेश करना सही रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने 1 महीने पहले स्टॉक लिया होता तो आपको इस स्टॉक ने 8% से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं, अगर आज की रैली हम छोड़ दें। तो दोस्तों जब आप इस तरह की रैली देखते हैं तो उसमें करेक्शन आना भी लाजमी है। मेन प्रॉब्लम यहाँ करेक्शन की नहीं है, लोगों की जो है वो दोस्तों वरीज की है। वो जो फेयर उनमें चल रहा है कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है, कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा पता नहीं इनको क्या दिख गया है। और सबसे ज्यादा डर उन्हें तब लगता है जब वो 7,500 का लेवल देखते हैं, जब वहां से वो जंप देखते हैं तो उन्हें हैरानी होती है, यार इतनी ज्यादा ऊंचाई पे हम खड़े हैं तो गिर जाएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो सच भी हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो मैं आपको बता दूं। उसकी पॉसिबिलिटी 5 से 10% ही है। जो आप लेवल से सोच रहे हैं और जो आप खाई देख के डर रहे हैं उसको आपको डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। एक मस्त ब्रांड है और आप जानते हो लॉकडाउन के दौरान इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे खासे बिके हैं। थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो दोस्तों डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो पेंडेमिक जो दौर होते हैं उनसे निकलना जानती है, उनसे अच्छे तरीके से रिवाइव करना जानती है। तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट कि वो किस बेस पे बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 2500 के आसपास दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो यहां पे आप जो है वो दोस्तों आर्टिकल देख सकते हैं, होल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर टारगेट ऑफ RS 2410 आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो दोस्तों इनका मानना है कि आपको आने वाले समय में 2410 के टारगेट जो है वो दोस्तों दिख सकते हैं। ये किस बेस पे बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों आप इनकी जो है वो रिपोर्ट देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर reported 4.4% revenue growth with the inclusion of acquired brands Horlicks boost revenue। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें 7% के आसपास की आपको गिरावट दिखी है और 8% के आसपास जो है वो दोस्तों वॉल्यूम में आपको गिरावट आती हुई दिखी है। आप कोई भी कैटेगरी देख लीजिए उसमें आपको जो है दोस्तों गिरावट ही देखने को मिलेगी। अगर मैं सैनिटाइजर की बात करूं तो दोस्तों उसमें आपको जो है दोस्तों डिमांड में काफी ज्यादा राइज आता हुआ दिखा है और इन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी जो है वो दोस्तों बढ़ाई भी है, 5x जो है उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फूड एंड रिफ्रेशमेंट कैटेगरी की, उसमें जो है दोस्तों आपको 52% की जो है वो दोस्तों जंप देखने को मिली है। तो दोस्तों ये आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और आउटलुक की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो, द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन अनप्रीडेंटेड क्वार्टर शोज resilience of FMCG business. We accept Hindustan Unilever to be able to leverage structural demand trends in health and hygiene space with strong brand। तो इसमें आप ब्रांड जानते हो जैसे कि लाइफ बॉय हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, डोमेक्स हो गया, बिम हो गया। तो इनकी जो सेल्स हैं उसमें आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। और चाहे मैं बात करूं फूड की, टी की या कॉफी की, उसमें भी आपको जो है दोस्तों मीडियम टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखेगी। और इसी वजह से जो है वो दोस्तों इन्होंने
इस लेवल के टारगेट्स दिए हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों शेर खान की कि शेर खान का क्या बोलना है इनको लेके, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर टारगेट ऑफ RS 2550 शेर खान। तो दोस्तों शेर खान का भी वही लगभग मानना है जो ICICI डायरेक्ट का मानना है। और मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो उनका भी सेम इन दोनों की तरह ही मानना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका क्या मानना है। तो लगभग आप जो रिपोर्ट है वो सेम ही देख सकते हैं। और इनका जो है दोस्तों आप आउटलुक देख सकते हैं, वी रिटेन अवर बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक विद द रिवाइज्ड PT ऑफ RS 2550। तो यहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी थी और इन्होंने दोस्तों बाय की रेटिंग दी है। तो मेरी सलाह जो है वो दोस्तों आपको मैं देना चाहूंगा वो मैं पहले दोस्तों ट्रेड देखना चाहूंगा। ट्रेड देखने के बाद जो है मैं आपको आगे की सलाह दूंगा। तो दोस्तों मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो आप प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 2318 है, ओपनिंग होती है इसकी 2330 पे, हाई बनाता है दोस्तों ओपनिंग की तरह सेम 2330 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं लो की तो ये बनाता है दोस्तों 2241.25 का। ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो आप देख सकते हो 69,50,000 11 शेयर्स जो है दोस्तों ट्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी तो 44% की डिलीवरी जो है वो दोस्तों उठाई गई है। बहुत ही बढ़िया जो है वो डिलीवरी उठाई गई है। लगभग 27,33,462 शेयर्स जो है वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि मैं इस स्टॉक में पर्सनली क्या करता। तो दोस्तों मैं इसको जरूर जो है वो SIP मोड में अपना इन्वेस्टमेंट करता। जब भी मेरे को डिप मिलती, जिस तरह आज डिप देखने को मिली है, मैं अपनी जो है दोस्तों होल्डिंग में और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करता जाता। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। और अब अगर आपको 3 से 5 या फिर दोस्तों 6% की गिरावट दिखती है तो आपको इस स्टॉक को लपक कर लेना चाहिए। हालांकि मैं ब्रोकरेज हाउसेस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं, बट उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो काफी ज्यादा मैटर भी करती हैं। इसलिए आप मोतीलाल ओसवाल, शेर खान या फिर दोस्तों ICICI डायरेक्ट पे जो है दोस्तों भरोसा कर सकते हैं। उनकी बातों से जो है मैं एग्री करता हूं। बट दोस्तों आपको जो है वो टारगेट नहीं देखने हैं, आपको लॉन्ग टर्म देखना है और आपको गिरावट में ही इसमें जो है वो दोस्तों SIP मोड में निवेश करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में आपको सजेशन दूंगा कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा ही होगा। इस तरह आपको फायदे से कोई नहीं रोक सकता। बट दोस्तों अगर आप मेरे को पूछो कि पर्सनली मैं कौन से स्टॉक में अपना ज्यादा निवेश करता FMCG सेक्टर में, तो दोस्तों मैं ITC को चुनता। ITC को चुनने का कारण यह है कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म्ड किया है। और आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ITC पे जरूर फोकस करें और अपना इन्वेस्टमेंट जरूर उसमें डालें। और आने वाले समय में आपको उस स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो उनका सिगरेट बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता से दोस्तों उसमें रेवेन्यू जो ग्रोथ रहती है उसमें कमी आती जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिगरेट का जो बिजनेस है वो डी ग्रोथ हो रहा है, वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है। बट दोस्तों जो उनका अदर बिजनेस है स्पेशली FMCG, उनमें जो उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो दोस्तों अच्छे से ग्रो हो रहा है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे उसी बिजनेस के कारण जो है दोस्तों आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखती है और आने वाले समय में आपको जो है दोस्तों स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स कमाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।